मुलाकात की और अपनी तरफ से शिकायत रखी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 18% के वोटों का हेरफेर किया जा रहा है। 5500 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई है, जबकि 18,000 वोट जोड़ने की एप्लीकेशन दी गई है। क्या कहेंगे? देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी की हार सामने दिखाई दे रही है और जिसके कारण से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव सामने है। 10 साल में उन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। जितनी वादे, जितनी कस्में, जितनी घोषणाएं की थी, सब पर वो फेल हुए। और अब क्योंकि वो दिल्ली की जनता का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करके जनता का ध्यान असली मुद्दों से दूसरे मुद्दों की ओर भटकाना चाहते हैं। जहां तक सवाल है नाम कटाने का या नाम जोड़ने का, हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही जांच के बाद नाम कट सकते हैं या नाम जुड़ सकते हैं। अभी जिस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के चुनावों की घोषणा की थी, उस दिन इस विषय पर उन्होंने बहुत स्पष्टता से बात कही थी और सारी स्थिति को उन्होंने स्पष्ट किया था। उनकी स्पष्टता के बाद भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग यदि इस प्रकार की बातें करते तो उससे बिल्कुल सही समझ में आता है कि दिल्ली से उनकी जमीन खिसक गई है और खिसकती हुई जमीन से अब वो उनको समझ में आ गया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसीलिए वो अपनी संभावित हार को देखते हुए इस प्रकार का वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग इतने मूर्ख है नहीं जितना केजरीवाल जी समझते हैं। दिल्ली की जनता जानती है, पहचानती है और अब समय आया है जब दिल्ली की जनता उनसे जवाब भी मांगेगी और उनकी विफलताओं का दंड भी उनको देगी। प्रवासी लोगों का जिक्र आ रहा है, 5500 वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन है, उसमें से 18 लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने कोई आवेदन ही नहीं दिया वोट कटवाने को लेकर। इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा ना। जब उन्होंने चुनाव आयोग में यदि शिकायत दी है तो चुनाव आयोग इस बात को देखेगा। अरविंद केजरीवाल तो पक्के झूठे हैं, उनकी बात पर कौन विश्वास करेगा। अरविंद केजरीवाल गजनी है, अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने शब्दों की महत्वता को समझते नहीं क्योंकि उनके शब्दों का कोई महत्व है नहीं। प्रवेश वर्मा पे भी हैं, जॉब फेयर लगा रहे हैं, 15 तारीख को एक जॉब फेयर भी लगने जा रहे हैं, जिसे प्रवेश वर्मा लगा रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई, उसकी भी शिकायत की और साथ ही कहा कि प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए। देखिए, ऐसे कोई कुछ भी कहता रहे, उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत दी है तो चुनाव आयोग चुनाव नियमों के अंतर्गत उसका संज्ञान लेगा और जो भी होगा वो आवश्यक कार्रवाई करेगा। केजरीवाल को चिंता करने की क्या जरूरत है। जिस तरह से परवेश वर्मा पे आरोप लगाया कि चश्मे बांट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, जॉब फेयर लगा रहे हैं, ये चुनाव केजरीवाल जी रेवड़ियां नहीं बांट रहे। केजरीवाल जी ने क्या कुछ नहीं बांटा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनता का सामना नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी। दिल्ली की जनता इस बात को भूल नहीं सकती है। अब जब जनता का सामना करने का मौका आ रहा है तो वो तरह तरह के निराधार आरोप लोगों पर लगा रहे हैं। अगर उन्होंने कोई शिकायत की है तो जिस संस्थान में किया वो संस्थान नियमों के अंतर्गत उस शिकायत का संज्ञान लेगा। एक सस्पेंड करने की मांग भी करती है। उनके ऐसे मांग, वो ऐसी निराधार मांग करते आए हैं। 10 साल में हमने यही देखा है। अरविंद केजरीवाल जी उस झगड़ालू बहू की तरह है जो घर में रहती तो है, क्योंकि कुछ कर नहीं पाती और कोई जवाब ना पूछ ले तो उसके लिए झगड़ा कर लो। तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की झगड़ालू बहू है। मुझे ये समझ में नहीं आता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो इस बात की चिंता नहीं है कि कुछ सीएम कौन होगा या सीएम का चेहरा कौन होगा। अरविंद केजरीवाल जी को क्या तकलीफ है, मैं समझता हूं उनको तकलीफ ये है क्योंकि उनको ये इबारत दीवार पर लिखी दिखाई दे गई है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए वो बौखला गए हैं और वो समझ गए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो कोई तो सीएम बनेगा। इतनी व्याकुलता है उनको ये जानने की कि सीएम कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम है और विचारों से संपन्न है। जब आवश्यकता होगी तो हमारा नेतृत्व इस बात की घोषणा करेगा। अरविंद केजरीवाल जी को तब तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
इंडिया अलायंस और भाजपा के बीच में नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस कहीं नहीं है। साथ ही इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल है कांग्रेस छोड़ के, उन सभी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के गले में माला डाल करके साथ साथ घूम रहे थे। अपने चुनाव यात्राओं में कांग्रेस का सहारा ले रहे थे, कांग्रेस इनका सहारा ले रही थी। और आज हमने उस वक्त भी कहा था ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है, नेचुरल एलाय नहीं है। हमारी 6 महीने पहले की कही हुई बात आज सामने दिखाई दे रही है। आज अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को कमजोर बता रहे हैं। हमने सही कहा था कि इंडी गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ये कुछ चोर चोर मौसेरे भाइयों का जमावड़ा है, वो सामने दिखाई दे रहा है। हैं जीएसटी को लेकर कि इससे जो बुरी तरह से प्रभावित है कॉमन ट्रेडर्स हो रहे हैं, कंज्यूमर हो रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग और फार्मर्स हो रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने वाला है, इस महीने के अंत में बजट भी आना है 1 फरवरी को। इस बीच इस तरह के गंभीर आरोप लगाना, क्या कहेंगे, इसका बहुत मुश्किल हो गया है। 90 महीने हो गए हैं जीएसटी इंप्लीमेंट करें, लेकिन अभी भी जो सर्कुलर्स हैं वो हर दिन आते हैं और कई सारी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मैं पवन खेड़ा जी को ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी के जितने भी निर्णय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में होते हैं और सर्वसम्मति से होते हैं। और जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के भी कांग्रेस शासित राज्यों के भी वित्त मंत्री होते हैं। अगर इतनी खराब बात है तो मुझे एक मौका बताएं जब कांग्रेस के वित्त मंत्री ने कभी जीएसटी काउंसिल से अपनी असहमति व्यक्त की हो। तो आप मीटिंग के अंदर बैठेंगे तब तो आप वहां पर सारी बात कहेंगे, और बाहर क्योंकि पॉलिटिकली आपको सूट नहीं करता तो आप पॉलिटिकल बात करेंगे। कांग्रेस का ये धोरा रूप और धोरा चरित्र ये आज का नहीं है, ये कई दशकों पुराना है। लिहाजा इसमें कोई बहुत अधिक चिंता करने का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि पवन खेड़ा को टैक्सेशन की कितनी जानकारी है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां तक जीएसटी का सवाल है, निश्चित रूप से जीएसटी में कुछ कमियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन ये वही कानून है जिसमें 7 साल में 1400 से अधिक संशोधन हुए हैं। जब जब समय आया जीएसटी में आवश्यक संशोधन किए गए और संशोधन का ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। पवन खेड़ा जी को इस पे कोई अल्टीमेटम या कुछ कहने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं।